जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको 7 दिसंबर 2021 की तारीख पे करे जाने वाला एक अद्भुत प्रयोग बताने वाली हूँ। इस दिन मंगलवार का दिन है और मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है। इसे विनायकी चतुर्थी कहते हैं। गजानन भूत गणादि सेवितम कपित्थ जाम्बूफल चारु भक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा। श्रीमान महागणाधिपतये नमो नमः। अभी आपने ये जो मंत्र सुना, ये अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, क्योंकि आज अंगारकी चतुर्थी के दिन पे आप इस मंत्र को सुन रहे हैं। तो इस मंत्र को सुनने मात्र से ही आपके जीवन की बहुत बड़ी विघ्न बाधा उपद्रव की शांति अवश्य होगी। मंगलवार के दिन को मंगल देव का दिन कहा जाता है और भगवान गणेश जी के भाई कार्तिकेय जी का इस दिन पे पूजन होता है। परंतु जब जब मंगलवार के दिन पे गणेश चतुर्थी आती है, उस दिन पे ऐसा माना जाता है मनुष्यों के जीवन के विघ्नों को विघ्नहर्ता प्रभु गणपति जरूर हर लेते हैं, क्योंकि वह अपने भाई से अत्यधिक स्नेह और प्रेम करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक मंदिर के विषय में बताने वाली हूँ और साथ साथ आज गणेश चतुर्थी के इस त्योहार के दिन पे करे जाने वाले विशेष उपाय की भी जानकारी दूंगी। सबसे पहले हम मंदिर की बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश जो कि एक राज्य है, वहाँ पे उज्जैन नगरी में भगवान मंगलनाथ का मंदिर है। इस दिन पे यानी अंगारकी चतुर्थी के दिन पे इस मंदिर में विशेष पूजा पाठ होता है। जिन लोगों की कुंडली में ग्रह इत्यादि अच्छे फल नहीं देते, जैसे कि राहु केतु की शांति कराना, मंगल दोष की शांति कराना या फिर काल सर्प दोष जैसे दोषों की शांति कराना, इस मंदिर में ही होता है। अंगारकी चतुर्थी के दिन पे इस मंदिर में दर्शन करने की अद्भुत महिमा है। यदि आप कभी भी उज्जैन जाएं तो अंगारकी चतुर्थी के दिन पे मंगलनाथ मंदिर में दर्शन अवश्य करें। दोस्तों, यह मंदिर कर्क रेखा पे स्थित है। इस मंदिर का जो वास्तु है उसका विशेष अपने आप में एक योगदान है। मनुष्य यदि वहाँ तक चले जाते हैं तो उनके जीवन के बहुत कष्ट दूर हो जाते हैं। परंतु आज का हमारा जो मेन विषय है वो यह है कि अंगारकी चतुर्थी के दिन पे आप अपने घर में रहते हुए अपने जीवन के कष्ट और अपने बुरे समय में आ रही जो भी परेशानियां हैं उनको कैसे ठीक करें। दोस्तों, अभी जो मंत्र आपने सुना तो उसमें हम भगवान गणेश को शोक का नाश करने वाले देव बोल रहे हैं और हम ऐसा बता रहे हैं कि उनके चरणों में पंकज यानी पुष्प अर्पित करने मात्र से ही हमारे हर दुख हर कष्ट दूर हो जाते हैं। अब देखिए, शास्त्रों की हर बात अपने आप में एक सत्य होती है, इस बात को कोई झुटला नहीं सकता। अंगारकी चतुर्थी के दिन पे लाल रंग का कोई भी पुष्प, चाहे वो गुलाब हो चाहे कनेर का पुष्प हो, आपको जो भी पुष्प मिल जाए आप उसे लेके आ जाएं और भगवान गणपति के चरणों में ज़रूर अर्पित करें। उससे पहले आप अपने घर में थोड़ा सा हल्दी चंदन का एक मिश्रण बना लें और भगवान गणपति के चरणों में सबसे पहले हल्दी चंदन का टीका लगाएं और उसके बाद उनके मस्तक पे टीका लगाएं और उन्हें इस प्रकार से पुष्प अर्पित करें। आपके घर में जो भी मेवे मिष्ठान हैं वो आप उनका भोग बनाएं और भगवान गणपति को उससे भोजन कराएं। देखिए, प्रभु सिर्फ भक्ति से प्रसन्न होते हैं। मनुष्यों के द्वारा करी हुई भक्ति पूजा पाठ जब तक भगवान ग्रहण करते हैं तब तक उनके जीवन में विघ्न नहीं आते और विघ्न विनाशक गणपति जी को हमेशा प्रथम पूज्य माना गया है। वह भोलेनाथ और माता गौरी के पुत्र भी हैं, इसलिए जीवन का हर सुख हर सौभाग्य एक अच्छी बुद्धि के साथ आपको ज़रूर मिलने लगता है। तो दोस्तों, ये पहला उपाय था। अब मैं आपको जो दूसरा उपाय बता रही हूँ वो भी बहुत ही आसान है। आप सबने गणेश अथर्वशीर्ष का नाम अवश्य सुना होगा।
देखिए, गणेश अथर्वशीर्ष अपने आप में बहुत ही अच्छा स्तोत्र है। इसके करने मात्र से नाना प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। जब भी आप गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करेंगे, उसमें जो पहले 10 मंत्र हैं वह भगवान गणेश की वंदना के लिए करे जाते हैं, और बाकी के बचे हुए जितने मंत्र हैं वह गणेश अथर्वशीर्ष से किस किस प्रकार के कामनाओं की प्राप्ति होती है यह बताते हैं। तो आप जब भी चतुर्थी का व्रत करें, उस दिन पे मोदक का प्रसाद बनाएं। देखिए, मोदक का प्रसाद भगवान गणपति को अत्यधिक प्रसन्न है। अब कई लोग मोदक नहीं बना पाते या उनके घर के आसपास मोदक नहीं मिलते हैं आसानी से, तो वह लड्डू का प्रसाद भी ला सकते हैं। आप बेसन के लड्डू का प्रसाद या फिर बूंदी के लड्डू का प्रसाद भी रख सकते हैं और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें। देखिएगा, आपके जीवन में जो आपकी परेशानी, जो दुख, जो संकट चल रहे हैं वह जरूर दूर होने लगेंगे। भगवान गणपति प्रथम पूज्य हैं। आपके जीवन में इस धरती पर रहते हुए आपको जो जो सुख प्राप्त हो सकते हैं वह सब गणपति जी की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए आप यह उपाय ज़रूर करिए इस दिन पे, क्योंकि आज चतुर्थी का दिन है और भगवान गणेश को हम चंद्रमा के रूप में पृथ्वी से देखते हैं, इसलिए चंद्रदेव को अर्घ्य भी दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है, जब गणेश जी के सर को काट दिया गया था तो जो उनका मुख है वह चंद्रमा पे जाके गिरा था, और उसी मुख का हम पूजन अर्चन करते हैं। देखिए, पूजन अर्चन करने में हमारी भावनाएं बहुत अत्यधिक कार्य करती हैं। इसलिए आप जिन लोगों के भी जीवन में दुख कष्ट है या नहीं है, आप जब भी पूजन अर्चन करें, ईश्वर का ध्यान ज़रूर करें। इस समय पे आप देखिए, जब चंद्रोदय हो जाए तो एक छोटे से आप पीतल का बर्तन लीजिए। लोहे का या स्टील का बर्तन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। एक पीतल का बर्तन ले लें, या चांदी का हो तो चांदी का भी चलेगा, और उसके अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध डाल के और मिश्री डाल के भगवान गणपति की कामना करते हुए, उनको मन ही मन पूजते हुए ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, इस प्रकार मंत्र जाप करते हुए चंद्रदेव को अर्घ्य दे दें। जिन लोगों के कार्यों में विघ्न बाधाएं आ रही हैं, पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं चल रहे, घर पे बहुत सारे कलेश झगड़े झंझट हो रहे हैं, वह शांत होने लगेंगे। आप सब सोचेंगे कि इस उपाय को करने से ही ऐसा क्यों होगा, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है, और हमारे मन में जब भी कोई बुरे प्रभाव होते हैं या हमारा मन किसी न किसी कारण परेशान होता है, तभी यदि हम चंद्रदेव को अर्घ्य दे देते हैं या गणपति जी का इस प्रकार पूजन कर लेते हैं, तो हमारे जीवन की बड़ी बड़ी परेशानियां, बड़ी बड़ी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। जिन लोगों को विश्वास नहीं होता वो कल इस उपाय को करें, फिर मुझे चैनल पे आके कमेंट करके बताएंगे कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। एक बात का ध्यान रखें, जिन लोगों के जीवन में बहुत अधिक परेशानी चल रही है वह इस दिन बिना नमक का भोजन करें। शाम में एक समय आप भोजन कर सकते हैं, परंतु वह बिना नमक का होना चाहिए। और भगवान जी गणेश का आप ध्यान करें। कम से कम जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, नहीं करते हैं तब भी 5 माला ओम गं गणपतये नमः श्रद्धा और भक्ति के साथ करने मात्र से विघ्नों का नाश होता है और जीवन में सफलता ज़रूर मिलती है। आपके कार्य के जो नए अवसर हैं आपको अवश्य प्राप्त होने लगते हैं, और हर प्रकार के दुख संकट भी दूर हो जाते हैं। जीवन में धन धान्य सुख सौभाग्य की प्राप्ति करने के लिए हमेशा प्रथम पूज्य गणपति जी का पूजन करना चाहिए। कभी भी अपने घर के मुख्य द्वार या ऐसी किसी जगह जहाँ पे गणपति देव का पूजन अर्चन ना हो पाए, उनकी फोटो तस्वीर मत लगाइए। ऐसा करने से देवी देवता का अपमान होता है और इसके बुरे परिणाम भी प्राप्त होते हैं। गणपति जी की मूर्ति को आमतौर पे बहुत सारे लोग एक दूसरे को उपहार या भेंट स्वरूप दे देते हैं, यह भी नहीं करना चाहिए। हमेशा देवी देवता का पूजन अपने घर के मंदिर में करें। अपने घर के मंदिर में गणपति जी की एक मूर्ति आपको ज़रूर रखनी चाहिए। मूर्ति नहीं रख सकते तो फोटो भी रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन के दुख कष्ट ज़रूर दूर होंगे। ओम गं गणपतये नमः, गणपति जी के नाम का जयकारा लगाएं। यदि आपको दूर्बा मिल जाए तो गणपति जी के शीश पे दूर्बा ज़रूर चढ़ाएं। गणेश जी के प्रसाद में भूल कर भी तुलसी दल अर्पित न करें।
ना ही गणेश जी के मंत्रों का जाप तुलसी की माला से करें। इस प्रकार से कल अंगार की चतुर्थी के दिन पे आप सभी अपने जीवन के दुख और कष्टों को दूर करने के लिए बताए हुए छोटे और आसान प्रयोग करें। जल्द ही आपके जीवन के दुख कष्ट दूर होंगे और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। नीता विक्रम चैनल से जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें, जिससे आपको इस प्रकार की सभी जानकारी निःशुल्क प्राप्त होती रहेगी। अगला वीडियो लेके मैं आपसे जल्द ही मिलती हूँ। तब तक के लिए जय माता रानी।